हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और एक और काम करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। उससे क्या होगा, कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएगा तो उस पर और अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यही चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है, सभी लोग आंसर दे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। और पूछे सबसे पहले कहां से कहां तक रेल चली थी? तो मुंबई टू थाने के बीच चली थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय बताना है। क्या बोला है कि जो रेलवे जोन है ना, आप देखो रेलवे जोन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना के डाला था, जिसमें मैंने इमेज की हेल्प से सारी चीजें काफी अच्छे से कराई थी। तो अब बताओ, सभी लोग आंसर करो। जिसने वो वीडियो देखा है ना, डेफिनेटली 1 सेकंड में आंसर दे दोगे आप लोग। बताओ, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय बताओ कहां पर है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन का नाम बताओ। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम बताएं। तो भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कपूरथला, वाराणसी, बेंगलोर, रायबरेली। तो रेल पहिया कारखाना का पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये स्थित है बेंगलुरु में। तो राइट आंसर बेंगलुरु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलोर में रेल पहिया कारखाना जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है, ये बताओ। जो रेलवे नेटवर्क है ना, इसकी लंबाई के मामले में पूछा है कि भारत की रैंक बताओ कौन से स्थान पे है। तो फ्रेंड्स, रेलवे नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ पोजीशन। कौन सी? फोर्थ पोजीशन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। 1853 में जो सबसे पहले रेल चली थी भारत में, वो थाने के लिए बोरीवली बंदर से पहली जो ट्रेन है वो किसने चलाई थी? चार ऑप्शंस आपके सामने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बोरीवली बंदर से थाने के लिए जो पहली ट्रेन चलाई थी, ये चलाई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ये ट्रेन चलाई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताओ, मैत्री एक्सप्रेस जो है ना, ये भारत को किस देश से जोड़ती है? फ्रेंड्स, मैत्री एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो कि भारत को जोड़ती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे के उस जोन का नाम बताना है जो सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह है उत्तर रेलवे जो है, ये भारत का वो जोन है जो कि सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड बताओ कौन सा है? जो ये एशिया का सबसे लंबा है, ये भी ध्यान रख लेना। तो बताओ, भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जो मार्शलिंग यार्ड है वो है मुगल सराय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुगल सराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? कोंकण रेलवे जो है ना, ये कोंकण रेलवे, इसकी सेवाओं की हम बात करें
तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्य में उपलब्ध है। ठीक है ना। कोंकण रेलवे की सेवाएं कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल में कोंकण रेलवे की सेवाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है भाई कौन सा जोन है जिसका मुख्यालय सही नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएं सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक एक को चेक करना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी का यहाँ जोधपुर दे रखा है, जोधपुर नहीं, यहाँ पे होगा जयपुर होगा, करेक्ट कर लेना, क्या होगा, जयपुर होगा। और पूर्व मध्य का हाजीपुर है, ये भी सही है। पश्चिमी मध्य का जबलपुर है, ये भी सही है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो है ना, इसने 2013 के रेल बजट में घोषणा की थी, तो ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, बताओ। तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है सिकंदराबाद। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और आंसर बताओ कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? पूना, दिल्ली, बड़ोदरा, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ना, ये वडोदरा में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है? निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है ना, ये वेमनाड झील पे है। कहाँ पे है? वेमनाड झील पे। वेमनाड झील कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये भी ध्यान होना चाहिए, केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो कोलकाता है ना, कोलकाता, यहाँ पे भारतीय रेल जो है इसके 3 जोन के मुख्यालय स्थित है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ जो जोन वाला वीडियो मैंने बनाया है ना, भारतीय रेलवे जोन और उसके मुख्यालय, वो आप जरूर देख लो क्योंकि मैंने उसमें डायग्राम की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें कराई है, तो जरूर देख लो, वहां से सारे जितने भी जोन है ना भारतीय रेलवे के, उनके मुख्यालय आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जो ये जॉर्ज ब्रैडशॉ है ना, ये वो व्यक्ति है जिनको पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पहली रेलवे समय सारणी किसने डिजाइन की थी? तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तिनसुकिया, लुमडिंग, रगिया या फिर कटिहार। तो फ्रेंड्स तिनसुकिया जो है ना, ये भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है, पूर्वी डिवीजन, तो राइट आंसर हो जाएगा तिनसुकिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी लोग, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर स्थित है, उसका नाम बताएं। ऑप्शंस है चिनाब, झेलम, सतलुज, सिंधु। तो फ्रेंड्स कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो है चिनाब नदी पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज ये उपलब्ध है? उस स्टेशन का नाम बताओ जहां पे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज ये तीनों गेज जो है ना ये उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी, वो स्टेशन है सिलीगुड़ी जहां पे ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी है, ठीक है ना, तीनों उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स भारत में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की बात करें तो इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई है 5 फीट 6 इंच। कितनी है? 5 फीट 6 इंच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अपने स्थानों से विनिर्माण इकाई का मिलान करें। तो मतलब कि यहाँ पे देखो विनिर्माण इकाई दी हुई है, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, तो किससे कौन सा सही होगा वो मैच करना है यहाँ पे, ठीक है ना, मैच करना है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, तो ये कहाँ पे है, तो इसके साथ हम क्या मैच कर देंगे, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे मैच कर देंगे हम तमिलनाडु। उसके बाद व्हील और एक्सेल प्लांट कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। अब बच जाता है एक रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में है। तो इस तरह से मैच कर लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल पैटर्न चल रहा है, काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता है, विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में। तो फ्रेंड्स देखो ध्यान दो, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, ये वो स्टेशन है, ये वो स्टेशन है जिसको विक्टोरिया टर्मिनस के रूप से जाना जाता है, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराना जो भाप इंजन है, इससे चलने वाली ट्रेन कौन सी है, ट्रेन का नाम क्या है, फेरी क्वीन। तो ये नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है, तो फ्रेंड्स ये अभी भी चल रही है, ध्यान रखो, नई दिल्ली और अलवर के बीच, नई दिल्ली और अलवर के बीच दुनिया की सबसे पुरानी भाप इंजन से चलने वाली ये ट्रेन है, इसका नाम क्या है, फेरी क्वीन है, ठीक है ना, फेरी क्वीन है, दिल्ली और अलवर के बीच चलती है, ये दिल्ली से अलवर के बीच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, उनका नाम बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात कर रहे हैं, तो इनका नाम है जॉन मथाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मथाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां किस अस्थि की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलती है ना, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, जो जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर इनको शुरू किया गया था, 1989 में किया गया था, ठीक है ना। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को कब शुरू किया गया था, 1988 89 1989 1989 में शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात कर रहे हैं, जो कि स्थित है न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। फ्रेंड्स जब रेलवे पहली बार शुरू हुई थी ना भारत में, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है ना, इनके ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चली, और कब चली, 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स भारत में जो पहली रेलवे लाइन है ये स्थापित की गई थी, मुंबई से ठाणे स्टेशन तक की गई थी। और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, किसके शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप सभी आंसर करें, भारतीय रेल जो है इसको कितने जोन में बांटा गया है। फ्रेंड्स भारतीय रेल की बात करें तो इसको बांटा गया है, 18 जोन में बांटा गया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का सबसे अधिक मार्ग है।
चार ऑप्शंस आपके सामने है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत में फ्रेंड्स ये जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें रेलवे लाइन का सबसे अधिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया। इस क्वेश्चन को पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो ध्यान दो, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है ना, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है ना। किसका? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसका नाम बताएं। भारत का वो रेलवे स्टेशन बताओ कौन सा है जो सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलता है। तो फ्रेंड्स ये रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी, भारत का वो रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूटीएस, यूटीएस का मतलब क्या होता है? अनारक्षित टिकट प्रणाली। तो ये जो यूटीएस मोबाइल ऐप है ना, ये कौन सा विकसित किया गया है? तो ये कौन सा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो क्रिस है ना, ये यूटीएस मोबाइल ऐप जो है ना, ये क्रिस विकसित किया गया है। कौन सा किया गया है? क्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे हम विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण हुआ था 1888, 1888 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वास्तुशिल्प कौन सा था? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेट जो है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज विटेट जो है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है इसका वास्तुशिल्प था, जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल रेल एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? नेशनल रेल और बिजनेस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वडोदरा में स्थित है फ्रेंड्स। नेशनल रेल और बिजनेस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2017 में गोल्डन जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो उस गोल्डन प्रोजेक्ट के तहत बेहतर यात्री सुविधाओं और स्वच्छताओं मानकों के साथ गोल्डन कैपिटल एक्सप्रेस जो है ना, इसको किस मार्ग पर चलाया गया था? अब यहाँ से देखो दो क्वेश्चन तैयार होंगे, कौन कौन से तैयार होंगे? पहला क्वेश्चन, तो ये जो गोल्डन गोल्डन कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन है ना, इसको किस मार्ग पर चलाया गया? तो इसको चलाया गया नई दिल्ली से सियालदह के बीच। और क्वेश्चन पूछा जाए कब चलाया गया, तो नवंबर 2017 में इसे चलाया गया। तीसरा क्वेश्चन कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसे चलाया गया, तो गोल्डन प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया। तो इस एक ही क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इनमें से कौन सी पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? चार ऑप्शन है, अंत्योदय एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस या फिर सुविधा एक्सप्रेस। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, अंत्योदय एक्सप्रेस जो है ना, ये वो ट्रेन है जो पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत की मुख्य भूमि रामनाथराम द्वीप जो है, इससे जुड़ने वाले पंबन पुल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामनाथ द्वीप से जुड़ने वाला जो पंबन पुल है ना, इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1914 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2017 में तेजस एक्सप्रेस पहली बार किन स्टेशनों के बीच संचालित हुई? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको कब संचालित किया गया, तो 2017 में इसे संचालित किया गया। और ये पहली बार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से और गोवा के करमाली, गोवा का जो करमाली रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ से ये संचालित हुई थी इनके बीच, ठीक है ना।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे लाइन पर फिश प्लेट का इस्तेमाल किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो रेलवे लाइन होती है ना, पटरियां आप देखते हो रेलवे लाइन, तो इस पे एक होती है फिश प्लेट। इस फिश प्लेट का यूज किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, दो स्लीपर जो है ना, नहीं सॉरी, दो रेल जो है ना, दो रेल, इनको जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या? दो रेल जो है इनको जोड़ने के लिए फिश प्लेट जो होती है इसका यूज किया जाता है। तो आपको दो रेल याद रखनी है, दो रेल, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकप्रिय ट्रेन जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। तो फ्रेंड्स, ये जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है ना, ये किन स्टेशन के बीच संचालित है? उन स्टेशन का नाम बताओ। डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन लोकप्रिय ट्रेन है। और डेक्कन क्वीन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई और पुणे के बीच ये चलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CSMT मुंबई और पुणे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, भारत में प्राइम ग्राउंड पर या फिर कहो भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बताओ। ऑप्शंस है गुम, ऊटी, चंडीगढ़ या फिर कालका। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे ऊंचाई पर जो रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम है गुम स्टेशन। क्या नाम है? गुम स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का संचालन कौन करता है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसका संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का संचालन किया जाता है उत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर सीमांत रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, 2015 में भारत में पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो ये किस मार्ग पर हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि CNG संचालित ट्रेन जो है इसका उद्घाटन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में इसका उद्घाटन हुआ। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस मार्ग पर इसका उद्घाटन हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन हुआ रोहतक से रेवाड़ी तक, रोहतक से रेवाड़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली और आगरा के बीच कितने समय में दूरी तय करती है? गतिमान एक्सप्रेस जो है ना, दिल्ली और आगरा के बीच कितने समय में दूरी तय करती है? बताओ कितने समय में तय करती है? तो फ्रेंड्स, ये करती है ओनली एंड ओनली 100 मिनट्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 मिनट में ये गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे यात्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान, जिसे हम IRIMEE के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है जमालपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जमालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अनुसार रेलवे दुर्घटना में रेलवे और रेलवे यात्री के नामांकित व्यक्ति को दी जाने वाली जो आशावासित राशि है वो कितनी है? बताओ कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया कि आदर्श स्टेशन योजना स्टेशन योजना जो है ना, इसके तहत विकास हेतु कहाँ की पहचान की गई? बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आदर्श, मतलब इसके अंतर्गत एक तरह से यूं पूछा गया है भाई, जो स्टेशन है ना, टोटल आदर्श स्टेशन वो कितने आ जाते हैं? तो टोटल आ जाते हैं इसमें 1253 स्टेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक भारतीय विकास के लिए चयन किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? ये किया पश्चिम बंगाल में किया गया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना। अब जैसा कि यहाँ पे देखो, वेस्ट बंगाल में
383 स्टेशन है आदर्श स्टेशन योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में कितने, 152 है। महाराष्ट्र में कितने हैं, 110 है। तो ये भी ध्यान रखना। और केरल में कितने हैं, 77 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि देखो लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेट मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो और जो मोटिवेशन है ना, वही सबसे मेन चीज होती है, ताकि हम कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए वीडियोस ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें ना, वो आपको मिल सके, इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा इससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।